जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक वंदे भारत का विस्तार करने जा रही है। एक वंदे भारत का विस्तार होने जा रहा है, तो इस वंदे भारत को अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे कहां से कहां के लिए चला रही है और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको कहां तक देखने को मिलने वाले हैं। और भारतीय रेलवे लगातार वंदे भारत का विस्तार करती जा रही है, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि वंदे भारत को लगातार भारतीय रेलवे क्यों विस्तार करती जा रही है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें 2024 और 25 में तो आपको कई नई वंदे भारत की विस्तार आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिले। फिलहाल में जिस रूट पर भारतीय रेलवे ने वंदे भारत को लॉन्च किया, उसके बाद उस वंदे भारत को आपको विस्तार भी देखने को मिल रहे हैं। कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि कई वंदे भारत का रेलवे ने विस्तार किए हैं और आने वाले दिनों में और भी कई वंदे भारत का आपको विस्तार देखने को मिलने वाले हैं, जिससे जिन लोगों को वंदे भारत की सुविधा नहीं मिल पा रही है उन लोगों को एक नई वंदे भारत की सुविधा मिल जाएगी। और साथ में अगर वंदे भारत के विस्तार के बारे में मैं आपको बताऊं कि रेलवे वंदे भारत के विस्तार पर इतना क्यों जोर दे रही है और वंदे भारत के विस्तार के पीछे का कारण ये है कि जो वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है उसमें पैसेंजर कुछ ऐसे रूट पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन शुरू कर दिए हैं जिस पर उस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक लग्जरियस और प्रीमियम ट्रेन है। साथ में इस ट्रेन के मेंटेनेंस को लेकर भारतीय रेलवे को खर्च भी ज्यादा आ रहे हैं। अगर उस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिलेंगे तो इस ट्रेन को चलाना भारतीय रेलवे के लिए एक मुश्किल साबित हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे जो भी वंदे भारत में पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं उसको चिन्हित कर उसका विस्तार करने की तैयारी कर रही है, जिसमें कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि कई वंदे भारत का विस्तार रेलवे ने कर दिया है। कई और वंदे भारत का विस्तार आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। और विस्तार कर देने से लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा मिल जाती है, इसलिए कि सभी लोग चाहते हैं कि वंदे भारत का संचालन उनके रेलवे स्टेशन से हो और उन लोगों को भी एक नई और प्रीमियम ट्रेन की सौगात मिले। तो अगर उस रूट पर भारतीय रेलवे नई वंदे भारत को लॉन्च करती तो क्या उस ट्रेन को पैसेंजर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर जो पहले से चल रही है वंदे भारत, अगर उसी का विस्तार रेलवे कर देती है उन लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात मिल जाएगी और साथ में जो पैसेंजर वंदे भारत में कम पड़ रहे हैं वो रेलवे का पूरा हो जाएंगे, जिससे रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग होगी और लोगों को भी एक नई ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि किस वंदे भारत को रेलवे विस्तार करने जा रही है और कहां से अभी फिलहाल में चल रही है और अब ये ट्रेन कहां तक रेलवे चलाने जा रही है। दोस्तों, बहुत जल्द प्रयागराज से रांची से पहले के मुकाबले और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटे से भी कम समय में प्रयागराज से रांची पहुंचा जा सकेगा। यह संभव होगा वंदे भारत एक्सप्रेस से, क्योंकि रांची से वाराणसी तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयागराज तक विस्तार होने की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के प्रयागराज तक विस्तार किए जाने का ऐलान किसी भी दिन रेलवे कर सकती है। प्रयागराज से वर्तमान समय में रांची के लिए एक भी नियमित ट्रेन नहीं है। जो ट्रेन संचालित भी हो रही है उसमें से कुछ साप्ताहिक है तो कुछ सप्ताह में 2 या 3 दिन ही इसका संचालन रेलवे करती है। प्रयागराज से रांची पहुंचने में रांची गरीब रथ 12.5 घंटा का समय लेती है। साथ में अगर दूसरी ट्रेन की बात करें जो झारखंड से इसका संचालन होते हैं 12 घंटे का समय लेती है। लोकमान्य तिलक रांची एक्सप्रेस को 14.5 घंटा लगता है और राजधानी को 10.5 घंटे का समय लगते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि प्रयागराज से रांची के लिए सुपरफास्ट श्रेणी की शुरुआत हो। महाकुंभ शुरू होने के पूर्व इस बात की सुगबुगाहट चल रही थी। रांची वाराणसी प्रयागराज रामबाग स्टेशन तक विस्तार हो सकता है, लेकिन तब तक महाकुंभ ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की वजह से रांची वंदे भारत का विस्तार नहीं हो सका। फिलहाल अब एक बार फिर से ये मांग जोर पकड़ लिया है। सांसद प्रवीण पटेल ने भी इस संबंध में रेलवे बोर्ड से पत्राचार किया है। उन्होंने प्रयागराज से झारखंड जाने वाले यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रांची वंदे भारत प्रयागराज तक विस्तार करने की मांग की है। रेलवे बोर्ड को यह प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रीय उपयोगकर्ता परामर्शी समिति के सदस्य शिवशंकर सिंह ने बताया कि उन्होंने रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रयागराज तक विस्तार किए जाने को लेकर पत्र भी लिखे हैं। मौजूदा समय में रांची 2088 वंदे भारत सुबह 5:10
मिनट पर मुरी बोकारो स्टील सिटी पारसनाथ कोडरमा गया सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रुकते हुए दोपहर 1 बजे वाराणसी पहुंचती है। ट्रेन का प्रयागराज रामबाग तक विस्तार हो जाने पर रांची से सुबह 5 बजे इसे चलाया जाएगा और दोपहर 12:30 बजे ट्रेन वाराणसी और 1:45 पर प्रयागराज रामबाग पहुंचाएगी। वापसी में गाड़ी संख्या 20-888 वंदे भारत 4:05 पर रवाना होगी और बताया जा रहा है कि इस प्रयागराज से दोपहर 2:45 पर चलाने की योजना भारतीय रेलवे तैयार कर रही है। चलकर और 11:45 पर ट्रेन रांची पहुंचाएगी। अगर इस ट्रेन की मेंटेनेंस की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन इस ट्रेन का भारतीय रेलवे मेंटेनेंस करने वाली है। बाकी सप्ताह में 6 दिन इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को रूट पर मिलने वाला। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे वाराणसी और रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयागराज तक विस्तार करने जा रही है। इस पर बहुत जल्द नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे रांची और वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार करने जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन वंदे भारत का रेलवे को विस्तार करनी चाहिए जिससे लोगों को एक लग्जरियस ट्रेन की सुविधा मिले, साथ में रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा हो, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस ट्रेन के विस्तार को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।